फर्स्ट बर्ड ऑर्गेनिक्स में हम देश के अलग अलग किसानों से ऑर्गेनिक प्रोड्यूस प्रोक्योर करते हैं बिना किसी मिडिल मैन के और फिर उसे ऑनलाइन सेल करते हैं। और शार्क्स सबसे अच्छी बात यह है ये सारे प्रोडक्ट्स हैं मम्मी सर्टिफाइड, क्योंकि ये इनके सुपरविजन में ही बनाए जाते हैं और ये मेरी बिजनेस पार्टनर भी हैं। राम राम सर आप सभी को। मेरा नाम सरोज शर्मा है और मेरे द्वारा बनाया आम का अचार हमारे भोजनालय में बहुत फेमस था। जब इसने बिजनेस चालू किया तो अचार को ऑनलाइन कर दिया, वो तुरंत ही बिक गए। उसके बाद मैं इसके साथ बिजनेस में आ गई। फर्स्ट बर्ड के लिए आम का अचार चाय मसाला में खुद ही बनाती हूँ। इसके अलावा फर्स्ट बर्ड ऑर्गेनिक्स में आप मेघालय की हल्दी से लेकर कश्मीर के सैफरन तक ये सारे सामान अपने किचन में सीधा पा सकते हैं। हमारा विजन है आपके किचन के सारी नीड्स को पूरा करें। शार्क्स मैं और मम्मी देवघर से ही बिजनेस चलाते हैं और अब तक हमने 1 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बेच दिए हैं। हमारी आस्क है 50 lakhs फॉर 7% ऑफ इक्विटी। तो चलिए शार्क्स फर्स्ट बर्ड को बनाते हैं फर्स्ट चॉइस। टेस्ट करेंगे? हाँ चलो टेस्ट कर। YouTube में मेरे 107 ये है वीडियोस खाने का। आप YouTube पे वीडियोस बना रखा है? हाँ बना रखे हैं। एक आम का है और एक लेमन का। अच्छा। कितने व्यूज है आपके YouTube में? YouTube में मलाई बेसन में बहुत ज्यादा है, 2 लाख लगभग है। अरे वाह, क्या चौकी रसोई बाई सरोज नाम है चैनल का। बड़ा अच्छा है, मजा आ रहा है। अच्छा है सर, वेरी टेस्टी। मेरा मन में यही था कि आप लोगों को पसंद आए कि नहीं। नहीं बहुत अच्छा है, टेस्टी बहुत है। अच्छा इतना खुशी हो रही है मैं क्या बताऊँ। हमें भी बहुत खुशी हो रही है। घर की याद आ गई। बहुत अच्छी है। अचार बहुत ही बढ़िया मैम, दोनों के दोनों। मित्रेश जी थोड़ा आपका बिजनेस का स्केल बताएंगे, रेवेन्यू क्या है, मार्जिन क्या है? इस साल से लेके अभी तक 1.5 करोड़ किया है नवंबर तक। लास्ट ईयर हमने 80 लाख किया था। लास्ट 3 मंथ्स में हमने अराउंड 66 लाख किया है। हमारा जो COG आता है वो अराउंड 20 से 25% आता है। कमीशन और फुलफिलमेंट जो जाते हैं वो अराउंड 35%। जो हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आता है वो 15%। तो आपका 25% लगभग बचता है घर में। जो हमारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसको हटा के हम हमारा जो एबिडा है वो अराउंड 10 से 15% के बीच में। तो 2-3 लाख रुपए रहता है। महीने का बच रहा है। यस, कांग्रेचुलेशन। वेल डन। आप लोग देवघर में रह करके इतना बढ़िया आपने बिजनेस बनाया, सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया काम किया। कितना कहाँ बेचते हो आप? क्या सेल्स चैनल्स हैं आपके? सर मेनली अभी 50% सेल्स अमेजोन से है, 20% हमारी वेबसाइट से है, बाकी 15% क्रेड में अभी रिसेंटली ऑन बोर्ड किया है, वहाँ से भी आ रहा है। और बाकी जो 10-15% है वो फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट और थोड़ा बहुत ऑफलाइन बहुत ही माइनर है। कितना पैसा लगाया अभी तक मित्रेश जी आपने कंपनी में? सर आपने इनिशियली परिवार स्टार्ट किया था बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट से 1.5 से 2 लाख, लेकिन अभी विद टाइम अराउंड 25 से 30 लाख मतलब लग गया है। इसमें मेजर इन्वेंटरी प्लानिंग नहीं गया है। कैप टेबल स्प्लिट क्या और रोल्स क्या है? अभी कैप टेबल अभी हमने कोई फंड रेज नहीं किया बूटस्ट्रैप में। लेकिन इक्विटी किसके नाम? इक्विटी मेरा 82% है, मम्मी का 18% है। अनफॉर्चुनेटली मुझे आउट होना पड़ेगा। मुझे थैंक यू, आपने अच्छे से खिलाया, बहुत अच्छा लगा। बट थोड़ा अर्ली है अभी। आप थोड़ा और आगे निकलोगे ना आपको पता लगेगा क्या क्या किस स्टेप में क्या क्या चैलेंज आएंगे। थैंक यू। मैं भी आउट हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट से आपने 1.5 करोड़ का बिजनेस बनाया। देवघर से बाहर भी नहीं निकली आप, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आप इन्वेस्टमेंट मत लीजिए, आप एक स्केल लाइए ताकि फिर इन्वेस्टर का उसमें एक इंटरेस्ट बने, एक एग्जिट की विजिबिलिटी हो जाए, उसके बाद आप पैसे लीजिए। दिस इज टू अर्ली किसी भी इन्वेस्टर के लिए। सो ऑल द बेस्ट। आप सचमुच एक मिसाल है। आपको जो 50 लाख रुपए आपने मांगे मैं पूरे आपको देने के लिए तैयार हूं। पर उसके अगेंस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 10% आपकी कंपनी का। तो ये मेरा आपके लिए प्रपोजल है। बहुत जेन्युइन लग रहा हो मेरे को और बहुत हार्ड वर्किंग भी लग रहे हो फ्रैंकली। मैं जो डील बनाना चाह रहा था वो बनाना चाह रहा था विद रॉयल्टी। रितेश भाई ने जो ऑफर दिया है वो प्रैक्टिकली उन्होंने फुल इक्विटी का दे दिया। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि आप अगर मैं देता भी हूँ तो वो ऑफर आपको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, वरना मैं आउट हूँ। आप बता दीजिए सर फिर भी। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो मैं सेम वैल्यूएशन मैच करूंगा 50 लाख और 10%, यानी कि 5 करोड़ की कंपनी की वैल्यू लगाई। पर मेरे को रॉयल्टी में वापस चाहिए होगा वापस 50 लाख जो मैंने आपको डाला है एट 2% का रिटर्न। मतलब 2 रॉयल्टी की फी होगी 2%, जब तक मेरे 50 लाख मेरे वापस नहीं आ जाते। ठीक, अब आप डिसीजन लीजिए। रितेश जी डील पक्की है। अरे वाह, बोले थे very इनका good, ऑफर very सही। good। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई आपको।
मैडम जी नमस्ते, आप आशीर्वाद दीजिए, खुश रहिए। आगे बढ़िए आप। मेरा बेटा जैसा है एकदम। हाय शार्क्स, मेरा नाम है सावन। मेरा नाम है संग्राम। मेरा नाम है नीलेश, हम पुणे से आए हैं। शार्क्स कियोस्क में मिलेगी आपको प्रीमियम लेवल की कॉफी एट अफोर्डेबल रेट में, मतलब 250 की कॉफी 70 रुपए में। मम्मी पापा के लिए व्हाइट फ्लैट ब्रांड से लेके जेंजी के लिए यूएस यूके स्टाइल सीक्रेट रेसिपी वाली कॉफी कियोस्क में सब मिलेगा। हम बहुत जल्द इंस्टेंट कॉफी और फ्रेश प्रीमियम कॉफी बीन्स भी सेल करना शुरू करने वाले हैं। शार्क्स जब लॉकडाउन में बड़े बिजनेस बंद करने की कगार पर थे, हम 3 इंजीनियर्स विदाउट एनी एफएमसीजी बैकग्राउंड इस इंडस्ट्री में आ गए और देखते ही देखते 50 आउटलेट ओपन कर दिए। हमारा विजन है सब तक आसानी से अफोर्डेबल कॉफी पहुंचाना। शार्क्स हमारी आस्क है 90 लाख रुपीस फॉर 3% इक्विटी। एक्चुअली कॉफी अच्छी है, काफी अच्छी है। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। आप ये लेबल वेबल दुकान में भी करते हो, ऐसे सर्व करके नाम लिख के? डिलीवरी में जाता डिलीवरी है। में जाता है सर ऐसे। रोस्ट कौन सा है जो आप पिला रहे हैं ब्लैक कॉफी में? So this is a blend of Robusta and Arabica. मुझे नहीं अच्छी लगी, बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कॉफी। जनरली ये माना जाता है कि अरेबिका प्रीमियम है, रोबास्टा थोड़ा सा लेस प्रीमियम होता है, तो कैफेज में जनरली रोबास्टा नहीं यूज करते, सिर्फ अरेबिका यूज। बट एक पंच होना चाहिए, जो रोबस्टा का एक पंच होता है वो पंच आपको आएगा जो हमारे इसमें आता है। मैं इन जनरल चूंकि कॉफी पीता नहीं हूँ तो टेस्ट पे ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट अगर न्यूबी की तरह देखूं तो अच्छा ही टेस्ट लगा मुझे। और इस साल क्या रन रेट है? इस साल का प्रोजेक्टेड ARR है 11 करोड़ का। और कितना आप इसमें प्रॉफिट बना रहे हो? करंटली अप्रैल से अक्टूबर से अभी तक 9.5% का नेट प्रॉफिट और पिछले साल 6.5% का नेट प्रॉफिट है। तो मतलब 60 लाख रुपया बनाया पिछले साल, राइट, और इस साल आप बनाओगे 1 करोड़। 1 करोड़। अपने आपको सैलरी दिया था पिछले साल? यस, 75 था ईच पर मंथ। एंड इसमें कितना फ्रेंचाइजी कंट्रीब्यूशन और कितना आपका डायरेक्ट है? 10 आउटलेट कंपनी के हैं और 40 आउटलेट्स फ्रेंचाइजी के हैं। 1 करोड़ कम तो नहीं है, मस्त कमाया, अच्छा कमाया। तो अब खुश हो? अब इसके बिल में इसके पैसे दे देते हो अब जब ये मांगता है। ये सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स का स्प्लिट बता दीजिए। 30% जो रेवेन्यू है कंपनी आउटलेट से है, 58% रेवेन्यू जो है फ्रेंचाइजी को जो मटेरियल बेचा है उसके ऊपर से है, 2.5% जो रॉयल्टी से है रेवेन्यू, और रेस्ट जो 8 या 9 बचा है वो फ्रेंचाइजी का है। तो इसको रेकरिंग रेवेन्यू नहीं है, जब फ्रेंचाइजी ऐड करेंगे तभी आएगा। यस, कितना लेते हो आप एक फ्रेंचाइजी फी का? 3 लाख। आप जो 58% मटेरियल का लेते हो, राइट, उस पे क्या रेवेन्यू बनेगा फ्रेंचाइजी का? ऑलमोस्ट 2.5 के नियर बाय बन जाएगा। 20% इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो आप नो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 45% फॉर फ्रेंचाइजी। फॉर फ्रेंचाइजी। तो 2.5 कैसे बनेगा? 2 टाइम्स ही बना। 2 टाइम्स बनेगा। तो वो कैसे सस्टेन करेगा फिर? एक फ्रेंचाइजी का थोड़ा इकोनॉमिक्स एवरेज बताएंगे, वो कितना बेचता है, कितना रेंट देता है और कितना मटेरियल के लिए सो देता है? 45% इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स। नहीं, एवरेज फ्रेंचाइजी कितना बनाता है महीने में? मिनिमम 60,000 नेट प्रॉफिट बना लेगा। कैसे? हाँ, उसका सेल्स कितना होता है? एवरेज पकड़ लो 2.5 लाख का सेल है उसका। तो 1 लाख आपको देता है मटेरियल कॉस्ट। हाँ, दैट इंक्लूड्स रॉयल्टी? नो, रॉयल्टी इज डिफरेंट। ओके, रॉयल्टी मिला के कितना देता है वो आपको ऑन एवरेज? 48 to 49% तक जाता है। 50% पकड़ लेना। ठीक है, 1.3 लाख, ठीक है, वो पकड़ लिया। 1.2 1.3 लाख, ठीक है। तो उसका रेंट बताइए। नियर बाय 30,000 के आसपास। वो अब 2.5 लाख पे टैक्स भरता है, GST, हाँ, वो कितना होता है? 5%। That's another 17.5 लाख। सैलरी जो लोग की भरता है वहाँ पे? नियर बाय 35,000 के आसपास। और बिजली वगैरह 10,000 रुपया और? नहीं, वो 6-7,000 तक आता है। ठीक, तो चलो 30,000 रुपया बचा। हाँ, आप बता रहे थे 80,000 रुपया। कई आउटलेट्स का 80 है, कई आउटलेट का 60 है, कई आउटलेट 40 है, ऐसा। मैं देखता हूँ कभी कभी स्टारबक्स जाता हूँ या कोस्टा कॉफी जाता हूँ, तो सुबह सुबह लोग आते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, खाली कॉफी लेके चले जाते हैं। वो वहाँ बैठे भी नहीं है, फिर भी 250-300 रुपए खर्च हो गया। बराबर। तो वो मार्केट को आप अच्छा टेक अवे वाला मॉडल सर्व कर सकते हैं। तो जब ये रेवेन्यू 6-7 लाख पहुंचेगा तब जाके एक यूनिट इकोनॉमिक्स मॉडल बनेगा, तभी ये इन्वेस्टेबल है, तभी ग्रो करेगा। अभी के लिए मैं बाहर हूं, बट फिक्स दैट। पता है कि कॉफी हर देश में बहुत सस्ती है, सिर्फ इंडिया में सस्ती नहीं है, राइट? यूएस में भी सस्ती है। आपको क्यों लगता है कि सारी चेन्स जो हैं यूएस में या कहीं भी यूरोप में वो 3, 4, $5 में क्यों बेचती है एक कप कॉफी? क्योंकि कॉफी इज अ कमोडिटाइज्ड बिजनेस, राइट? कॉफी का जो टेस्ट है वो ऐसी चीज नहीं कि एक बार पी लिया तो मैं हमेशा यही पीऊंगा, उसकी आदत पड़ती है।
यस तो आप 20 बार 30 बार जब एक जगह पीते हो ना कॉफी, तब जाके आपको आदत पड़ती है, देन यू वांट टू गो बैक टू दैट प्लेस। इसीलिए पीपल हैव लेड विद प्रोवाइडिंग अ लाइफस्टाइल। तो कॉफी लाइफस्टाइल के माध्यम से बेची जाती है, वेदर इट इज कोस्टा कॉफी और इट इज स्टारबक्स। आप जा रहे हो नीचे से कि मैं कॉस्ट प्लस पे बेचूं, क्योंकि या तो आप दो चीज करोगे, आइदर यू विल गो ऑन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, डिलीवरी प्लेटफॉर्म अपना मार्जिन लेके, अपना कमीशन लेके, वहां पे बहुत से लोग मिलेंगे जो कॉफी बेच रहे हैं, तो यू विल हैव टू कम्पीट ऑन प्राइस एंड एडवर्टाइजिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो सारा मार्जिन चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास बिजनेस पार्क्स, राइट, जहां पर रेगुलर ट्रैफिक होती है, और रिटेल सेंटर्स। अगेन बार्गेनिंग पावर इज विद देम, कंपटीशन रहेगा, वो रेंट बढ़ाते रहेंगे, आपकी मार्जिन खत्म, राइट। सो दैट्स द प्रॉब्लम विद योर मॉडल। आई एम आउट, गुड लक। थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक्स, बाय बाय। पॉपकॉर्न एंड कंपनी में हम रेडी टू ईट, रेडी टू कुक दोनों पॉपकॉर्न देते हैं, जो दुनिया के चुनिंदे खेतों में से चुन के सबसे बढ़िया भुट्टे के दानों से बनाए जाते हैं। और ये अमन, ये आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं, आपकी चॉइस मैं सारे ही ले रहा था। ले लीजिए ना। आप क्या लेंगे? ये क्या है? क्रंची लीची, सी सॉल्ट, सी सॉल्ट कैरामल, चीजी sriracha. I sriracha। want one salty and one sweet. लीची खाइए। Something that's different about you. पीयूष आप क्या लाइक करेंगे? सॉल्टेड कौन सा है? सॉल्टेड चीज sriracha ये है। थैंक यू। बॉस लेकिन फोड़ डाला यार ये स्ट्रॉबेरी पॉपकॉर्न। मैं जनरली 2-3 चीज होती है जैसे कॉफी, पॉपकॉर्न, आई ऑलवेज से इनको फ्लेवर नहीं करना चाहिए, बट दिस इज सॉलिड। बट पॉपकॉर्न मुझे ज्यादा थोड़ा गरम खाने के आदत है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो वो बेसिकली फ्रेश पॉपकॉर्न सिनेमाज में मिलते हैं या कार्निवल्स वगैरह मिलते हैं। दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज गूरमे पॉपकॉर्न, जहां पे आप घर में बैठे इनको एंजॉय कर सकते हैं। ये डब्बा कितने का है? 200 रुपए। सो हमारा एवरेज 200 से लेके 260 रुपए तक का होता है। मेरी डॉटर के लिए हम अक्सर वो पॉपकॉर्न पॉप करते हैं घर पे, पता नहीं कितने की आती है। एक्ट वो कितने का आता है? 10-20 रुपए का आता है शायद। कुकर का 10 रुपए का आता है, वो कैटेगरी टोटली। माइक्रोवेव का 15-20 रुपए। ये गूरमे इंडल्जेंस प्रोडक्ट है। अच्छा, वो इन होम कंजम्पशन पर प्रोडक्ट ये है। तो मतलब कपल्स वगैरह के लिए हो गया वैलेंटाइंस डे पे या बहुत अच्छी सेल होती है वैलेंटाइन डे पे। तो क्या स्केल है बिजनेस का? लास्ट ईयर वी डिड 1.8 अप्रोक्सीमेटली, उससे पहले 1.7 किया, फिर हमने 65 किया, फिर हमने 1.25 किया। ये साल कितने में एग्जिट करें? कोशिश तो पूरी 2 करोड़ की है, बट थोड़ा सा ना भी हिला सा हुआ इस वजह से। 1.7 to 2 is as good as flat. मैं आपको 4 क्वेश्चन पूछूंगी, एक नंबर बताइए सिर्फ, सो इट्स क्विक। आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 65 to 70। EBITDA परसेंट? सो करंटली वी EBITDA नेगेटिव, बट यूनिट इकोनॉमिक्स इज कितना पॉजिटिव। नेगेटिव? -10-15 है। 10 या 15? That's a big 10 के difference. करीब है। मार्केटिंग कॉस्ट एज अ परसेंट ऑफ सेल्स? 10%। क्यों इतना कम? मैं बनियों की तरह कंपनी चलाता हूँ। आई ओनली स्पेंड रिलेशन टू माय सेल्स। रिपीट कस्टमर्स परसेंट? 40 to 50% है। 40 to 50%? आप Correct. मेजर करते हैं कि ऐसे ही आप मैं मेजर करता अंदाजे से हूँ। बता रहे हैं? मैं स्टोर्स पे ही मेजर करता हूँ, मैं अपने दूसरे ट्रैक पे 40 to 50% रिपीट कस्टमर्स? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। 75 lakh, but for 15% equity and 3% sales royalty till I get my 75 lakhs back. प्रॉफिटेबल नहीं है। देखते हैं ना, we will work that out as part of the negotiation. अभी तो due diligence होना बाकी है। सुरी साहब, आपका स्ट्रक्चर बहुत ही मैसी है। Besides all the personal stuff I said, and that's one big reason मैं आउट हूँ। थैंक यू। Good luck to you, man. मुझे लगता है पॉपकॉर्न का बिजनेस बनेगा, लेकिन शायद आप नहीं बना पाओ। विकास, आपकी स्ट्रैटेजी आज तो समझ नहीं आ रही है। माय रिकमेंडेशन वुड बी, अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तो रिटेल में इन्वेस्ट करने की जगह मूवीज के साथ कोलैबोरेट करके कंटेंट एंड मूवी कोलैबोरेशंस के थ्रू इसको एक इमोशन बनाइए कि घर पे बैठे बैठे मूवी वाली फीलिंग। दैट इज अ वेरी पावरफुल ब्रांड आइडिया जिससे आपने शुरुआत की थी। स्टिक टू दैट। आई एम आउट। आप ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्टिंग के बादशाह हैं इस चीज के, बट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग D2C, यू स्टिल हैव अ जर्नी टू क्रॉस। करेक्ट। और वो आई थिंक अभी आपको क्यूरियस ही रहना चाहिए कि व्हाट फॉर्मेट विल वर्क। मैं कह रहा हूँ रिटेल चलाओ, ये कह रहे हैं आप वो चलाओ। नमिता तो मसालों में ही खुश हैं। तो मतलब अभी इन दिस ऑल दिस आई थिंक यू नीड आंसर्स, और वो आंसर जब नहीं है तो इन्वेस्टमेंट लेना कैन बी वेरी रिस्की। तो इसलिए मैं बाहर हूँ। बेस्ट ऑफ लक। इट्स अ नॉन नेगोशिएबल ऑफर। आप काउंटर कर सकते हैं, लेकिन मैं मानूंगी नहीं। I accept it. You accepted? Oh, great. Wow. I'm excited.